वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स। लर्निंग का टॉपिक चल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस रिलेटेड टू टीचिंग एग्जामिनेशंस बेसिकली, कि टीचिंग के किसी भी एग्जाम में लर्निंग के टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो ट्विस्टेड फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत काम आती है अगर आपने अच्छे से समझी हुई हैं तो आज के जो टॉपिक है वो हम आपके सामने है फिलहाल तो स्क्रीन पर, फीचर्स ऑफ लर्निंग प्रोसेसेस। उसके बाद लर्निंग प्रोसेस के टाइप क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग के बारे में आज के वीडियो में हम समझेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बिफोर यू मूव ऑन टू द टॉपिक्स विच आर द थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग से पहले उन सभी क्रिटिकल टर्म्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर पढ़ लीजिए मेरे साथ में, जिसके बाद आपके लिए थ्योरी समझना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, फीचर्स ऑफ लर्निंग प्रोसेसेस। बट बिफोर दैट लेट्स क्विकली रिकॉल व्हाट लर्निंग इज। लास्ट वीडियो में आप देख कर आए हैं कि लर्निंग क्या होती है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो थ्रू आउट लाइफ चलता है। पहली बात तो लर्निंग एक प्रोसेस होता है, और दूसरी बात लर्निंग के बाद हमारे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। लर्निंग हमारे अंदर चेंजेस लाता है, हमारे बिहेवियर के थ्रू वो चेंजेस नज़र आते हैं। वो चेंजेस हमारे कॉग्निटिव, इमोशनल और साइकोमोटर तीनों ही लेवल पर दिखेंगे। कॉग्निटिव मतलब हमारे सोचने समझने के जो तरीके हैं उसमें बदलाव होता है, दैट इज़ लर्निंग। लर्निंग के बाद उसके बाद हमारे अफेक्शन, हमारे इमोशंस को डील करने के तरीके में भी बदलाव आता है जब हम कुछ लर्न करते हैं। और उसके बाद हम उन चीज़ों को किस तरह से अपने मोटर स्किल्स के थ्रू पोर्ट्रे करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, उसमें भी बदलाव आता है। तो लर्निंग हमारे अंदर चेंजेस लेके आता है, और लर्निंग इज समथिंग विच बिगिनस फ्रॉम द कंसेप्शन एंड गोज टिल द डेथ। तो हमारी थ्रू आउट लाइफ में लर्निंग चलती रहती है। अब हम बात करेंगे कि लर्निंग प्रोसेस का जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने तरीके से इसके प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है, लेकिन सबसे पहले जो लर्निंग है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि यूनिवर्सल होती है। लर्निंग इज सच ए प्रोसेस विच हैपन्स इन द लिविंग बींग्स इन ऑल द टाइम्स एंड ऑल द प्लेसेस। Wherever there is being, place and time, the process of learning will take place. Human being keeps on engaging in doing something every time. तो learning is universal and keeps on happening every second time. जैसे अभी आप देख रहे हैं, आप कुछ लर्न कर रहे हैं, आप जान रहे हैं लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, लर्निंग के टॉपिक के बारे में, राइट। तो ये लर्निंग यूनिवर्सल होती है और सभी के लिए होती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि लर्निंग इज चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ से देखिए, लर्निंग का जो कोई कॉन्सेप्ट आपके माइंड में थोड़ा भी रह गया होगा तो वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा कि लर्निंग एक चेंज है। हमारे बिहेवियर में, जैसे मैंने बताया, चेंजेस आते हैं, हमारे सोचने समझने के तरीके में चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस के जो आउटकम होते हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। लर्निंग इज़ डेवलपमेंट। जब भी कोई पर्सन कुछ लर्न करता है उसके अंदर हम डेवलपमेंट देखते हैं। वो पर्सन जो है वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो है वो डेवलप होता है। तो लर्निंग कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। लर्निंग इज एडजस्टमेंट। ये किस तरह से है कि कोई भी बच्चा जब कुछ लर्न करता है तो स्टैब्लिश करना सीखता है अपने आप को, कहीं पे एडजस्ट करना सीखता है। तो हमारी सोसाइटी, हमारे एनवायरनमेंट के साथ में हमें एडजस्टमेंट सिखाती है लर्निंग। और ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, जैसे जैसे हम मेच्योर होते जाते हैं तो हम एडजस्ट खुद ही करते चले जाते हैं एनवायरनमेंट के साथ में, बिकॉज वी आर लर्निंग समथिंग। जब आप एक छोटे बच्चे को कोई बात सिखाते हैं, कुछ करना सिखाते हैं, तो हो सकता है वो उस चीज़ में एडजस्ट ना करे, बट एक सर्टेन एज के बाद, टाइम के साथ साथ हम चीज़ों के साथ एडजस्ट करना खुद ही सीखते जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ पास्ट एक्सपीरियंस होता है। लर्निंग इज पर्पसिव। इट इज़ नेसेसरी टू हैव सम पर्पस फॉर लर्निंग। हम अगर इंटेंशनली कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ पर्पस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ हमें मोटिवेशन देती है। और जब द गोल ऑफ लर्निंग कुड बी अटेन्ड बाय पर्पस ओनली, जब हमारा कुछ पर्पस होगा, जैसे कि आप अब किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो को देख रहे हैं, ये कंटेंट आप लर्न कर रहे हैं, तो वो पर्पस आपकी इस लर्निंग को न केवल इम्पॉर्टेंट बनाएगा बल्कि लॉन्ग लास्टिंग भी बनाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप ये किसी पर्पस के लिए इस चीज़ को लर्न कर रहे हैं, तो आप उसको इम्पोर्टेंस भी देंगे और वो लॉन्ग लास्टिंग भी बनाएगा। ठीक है, तो आपके जो लर्निंग है उसको एक डायरेक्शन भी मिलेगी। लर्निंग इज़ कॉन्टीन्यूस। ये बात हमने पहले भी करी कि लर्निंग तो हमारी हर एज में चलती है। हम ये नहीं कह सकते कि इस एज के बाद लर्निंग ख़त्म हो जाती है। अनइंटेंशनल लर्निंग जो होती है वो थ्रू आउट लाइफ चलती है, पर इंटेंशनल लर्निंग जब जब हम जो जो सीखना चाहते होते हैं, जैसे छोटे बच्चे जब हम होते हैं तो हमारी डिज़ायर कभी ये नहीं होती है कि हम ड्राइविंग सीखें या हम कोई और बड़ा काम करें। तब हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में होती हैं, तो उन चीज़ों को हम लर्न करना चाहते हैं। हम ड्राइंग करना चाहते हैं, हम कंप्यूटर चलाना चाहते हैं, छोटे मोटे काम जो होते हैं जो बच्चे करना चाहते होते हैं, तो
तो हमारी लर्निंग की इंटेंशंस वहाँ उन चीज़ों तक होती है। लेकिन आगे जब हम लाइफ में बढ़ते हैं तो हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो चेंज होती हैं। तो ये किसी एज किसी पीरियड पर फिक्स तो नहीं है, लिमिटेड तो नहीं है, लेकिन हाँ एक इंटेंशनल लर्निंग में वो हमारी एज एक फैक्टर ज़रूर बनती है। लर्निंग इज़ क्रिएटिव, डेफिनेटली लर्निंग जो है वो बहुत क्रिएटिविटी क्रिएट करती है, और किसी भी काम को क्रिएटिव तरीके से करने से हमारी लर्निंग स्ट्रांग भी होती है। तो क्रिएटिविटी लर्निंग का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। लर्निंग इज़ रिस्पॉन्स टू टोटल सिचुएशन। हम जब भी कुछ लर्न करते हैं तो हम एक पूरी सिचुएशन को एज अ होल रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, उसे कंप्लीट कर पाते हैं। तो हमारी जो लर्निंग है वो हमारी एक सिचुएशन को एज अ होल बनाने में भी हेल्प करती है। लर्निंग इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज, ये तो आप जानते ही हैं। तो एवरी स्टिमुलाई देयर इज़ अ रिस्पॉन्स। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर देते हैं। वो रिस्पॉन्स ये भी हो सकता है बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए हो। तो जब भी हम किसी स्टिमुलाई पर कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसका मतलब ही है कि हमने कुछ लर्न किया है जिसको हम रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के बीच कनेक्शन भी क्रिएट होना लर्निंग है, राइट। जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सो द स्क्रीन इज अ स्टिमुलाई फॉर यू। अब आप इसको अंडरस्टैंड करने के बाद जो कुछ बता पाएंगे वो आपका रिस्पॉन्स है। तो वो जो रिस्पॉन्स है उसी से आपकी लर्निंग एवेलुएट होगी। तो ये कनेक्शन तो बनेगा ना। अब रिस्पॉन्स किस चीज़ का आएगा? जब आपने स्टिमुलाई को देखा, राइट। तो वो स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के बीच का जो कनेक्शन है वो लर्निंग को आपके मेजर करने में हेल्प करेगा। लर्निंग इज़ रिलेटेड विथ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कोनेटिव डोमेन्स। अभी हमने बात की थी ये भी, कि हमारे सोचने का तरीका, हमारे उन चीज़ों, किसी भी चीज़ पर इमोशंस को रिएक्ट करने का तरीका, और हम उन चीज़ों को अपने साइकोमोटर डोमेन्स के थ्रू एक्शन में दिखाने का तरीका हमारे लर्निंग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। मान के चलिए कि आपको कोई भी मोटर स्किल जो है, मान लीजिए आप ड्राइंग को, पेंटिंग को ले लीजिए, आपको पेंटिंग अभी नहीं आती है, तो आप उस पेंटिंग को जिस तरीके से करेंगे उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स कर सकते हैं। अगर आपने पेंटिंग के पैटर्न को लर्न कर लिया तो आपने बहुत सारी चीज़ों को पहले समझा, उसको इमोशंस में भी उतारा, समझने के बाद उनको फील किया कि हाँ ऐसा करने पर ये चीज़ सुंदर लगेगी। अगर मैं इस चीज़ की का जो है बॉर्डर बना दूंगा तो मेरी पेंटिंग ज़्यादा लोगों को पसंद आएगी। ये आपका अफेक्टिव पार्ट हो गया, जो आप लर्न कर रहे हैं कि अपनी चीज़ को प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है, अपनी चीज़ को कोई पर्सन आके लाइक करे और उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, वो क्या चीज़ें आपको उसमें करनी चाहिए, ये आप सोच भी रहे हैं और ये आप समझ भी रहे हैं, फील भी कर रहे हैं उसको चीज़ को। तो ये आपके कॉग्निटिव और अफेक्टिव पार्ट हो गए। और उसके बाद उस पेंटिंग को बेहतर तरीके से डेफिनेटली आप कर पाएंगे, बिकॉज आपको उस चीज़ की अब लर्निंग हो गई है। तो लर्निंग आपके इन तीनों कंपोनेंट्स को बेटर बनाती है। लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल, डेफिनेटली जब आप कुछ लर्न करते हैं तो दूसरों को सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर मैं आपको लर्निंग के बारे में बता रही हूँ या किसी भी चीज़ के बारे में बता रही हूँ, एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में बता रही हूँ, तो डेफिनेटली मैंने भी उसे कभी ना कभी लर्न किया होगा। नाउ आई एम ट्रांसफरिंग माई नॉलेज टू यू। तो लर्निंग जो है वो ट्रांसफरेबल होती है, राइट। अगर कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिसमें हम आपको इंटेंशनली वो लर्न करा रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो हम दूसरों को सिर्फ देख कर ही सीख जाते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसा भी तरीका हो, लर्निंग ट्रांसफ़र ज़रूर होती है। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, ये तो हमने सबसे पहले ही बात की थी कि लर्निंग एक प्रोसेस है और एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है, ये किसी भी पॉइंट पर रुकता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया लर्निंग एक प्रोसेस है। अब हम इसके आगे बात करेंगे कि जो लर्निंग एक प्रोसेस है वो क्या क्या हमारे लर्निंग के प्रोसेस में चीज़ें आती है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको देखने में मिल रहा है कि जो भी पर्सन होता है वो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज देता है। उसकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं। जब ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो हो सकते गोल की तरफ जब कोई पर्सन चलता है तो उसके लिए वो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज देता है, बहुत सारे एक पर्पस को क्रिएट करता है, वो एज अ मोटिवेटर भी वर्क करता है। तो कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स के बाद क्या हो सकता है, कुछ सक्सेसफुल अटैम्प्ट्स हो सकते हैं। जो सक्सेसफुल अटैम्प्ट्स होते जाएंगे वो आपको गोल की तरफ ले जाएंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि ऐसा तो नहीं है ना हर एक ऑब्स्टिकल के बाद आप डायरेक्टली सक्सेसफुल अटैम्प्ट की तरफ चले जाएं, आप कुछ अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट की तरफ भी जा सकते हैं। उन अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स को आप रिजॉल्व कर सकते हैं, उन ऑब्स्टिकल्स को रिजॉल्व करके अपने गोल की तरफ पहुंच सकते हैं। तो लर्निंग के प्रोसेस में कोई भी चीज़ एकदम स्मूथ नहीं होती है। कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि जब भी हम कुछ लर्न करते हैं तो हर चीज़ बहुत स्मूथ नहीं होती है। कुछ लोगों को बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बल्कि जबकि कुछ लोग अपनी लर्निंग के प्रोसेस में बहुत क्विक और फास्ट होते हैं। ये तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से होता है, लेकिन लर्निंग का जो प्रोसेस है
वो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स और उनके रेजोल्यूशन को रिजॉल्व करते हुए ही आगे बढ़ने का नाम है। अगर हम बात करें कि लर्निंग के प्रोसेस में कौन कौन से फेज़ आते हैं, तो सबसे पहले है कि कोई पर्पस, कुछ नीड है हमें कुछ लर्न करने की। तो लर्निंग के प्रोसेस में हमारा पर्पस क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है। अगर हम कुछ ज़रूरत से सीख रहे हैं तो डेफिनेटली हम जल्दी सीखेंगे, है ना। कुछ हमारा पर्पस हमने डिसाइड किया हुआ है। नीड इज़ दैट बॉडीली पावर विच मेक्स पावर एक्टिव फॉर इट्स फुलफिलमेंट। अगर हमारा कोई पर्पस क्लियर है, हमारी नीड है, तो हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है गोल। नीड इज़ गोल एस्पायरिंग विच मेक्स अ पर्सन एक्ट टिल एक्वायरिंग द गोल। जब हमारे पास किसी चीज़ को अचीव करने के लिए हमें गोल सेट कर लेते हैं, तो हमारी लर्निंग जो है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करने लगती है। एडजस्टमेंट, अ पर्सन इस्टेब्लिश एडजस्टमेंट विद द सिचुएशन टू गेट द गोल। किसी भी गोल को इस्टेब्लिश करने के लिए हम उस एडजस्ट भी करते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब हो गया कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने टाइम आप दिन रात पढ़ेंगे, या आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं। उस टाइम पर आप पार्टी भी कर सकते थे, उस टाइम पर आप घूम फिर भी सकते थे, लेकिन आप अपने आप को उस टाइम फ्रेम में एडजस्ट कर रहे हैं, बिकॉज आपको अपने किसी गोल को अचीव करना है, और आपका पर्पस क्या है, उस गोल को अचीव करना। चेंजेस भी आप लाएंगे डेफिनेटली अपने लर्निंग के प्रोसेस में, जो रिक्वायर्ड होगा। अगर आपको दिन के टाइम नहीं पढ़ मिल रहा है, आप रात में पढ़ना चाहेंगे, अपने लर्निंग के प्रोसेस में चेंजेस करेंगे, जिससे कि आप अपने उस गोल को अकम्प्लिश कर सकें। तो ये कुछ एक्शंस हो गए जिनकी हेल्प से हम अपने गोल तक पहुंच पाते हैं, फिर अपनी लर्निंग को कंप्लीट कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे कि लर्निंग के प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। डैशियल ने लर्निंग के प्रोसेस के कुछ स्टेप्स बताए हैं, और वो स्टेप्स वही हैं जिनके बारे में हमने भी बात की थी, बट ये पर्टिकुलरली डैशियल ने अपने स्टेप्स दिए हैं, तो उनको भी समझ लेते हैं क्विकली। सबसे पहले मोटिवेशन आता है कि किसी भी वर्क को करने के लिए आपको कुछ मोटिवेशन अगर मिलता है, तो आपका लर्निंग का प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप एक पर्पस भी आपके पास क्लियर हो कि आप क्यों उस काम को करना चाहते हैं, तो आपके लर्निंग का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है। ये दूसरा स्टेप होता है। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब हो गया कि ऑब्स्टिकल्स ज़रूर आएंगे आपकी लाइफ में, कोई भी चीज़ इतनी स्मूथ नहीं होती है। अगर है तो हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर उस जो एक्शन को आप करना चाहते हैं वहाँ पर वो चीज़ हो, मगर हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है। वेरियस रिस्पॉन्सेज फॉर गेटिंग पर्पस। आप अपने डिफरेंट रिस्पॉन्सेज को, जो भी आप लर्न कर रहे हैं, आपकी नॉलेज एनहेंस होती जा रही है, आपका स्किल एनहेंस होता जा रहा है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे इंप्रूव होती जाती है। उसके बाद रीइंफोर्समेंट, या तो आप मोटिवेटेड हो जाएंगे, डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, एक रीइंफोर्समेंट ज़रूर आपके साथ वर्क करता है। एंड द लास्ट इज़ यूनिफिकेशन, जो जिसके थ्रू आपको पता चलता है, आप खुद को इवेलुएट कर पाते हैं कि कितना आपने लर्न कर लिया। तो इस तरीके से जो है आप अपने को टेस्ट भी कर सकते हैं खुद को वहाँ पे। तो ये एक लर्निंग का प्रोसेस होता है। इसके बाद मेच्योरिटी जो है वो लर्निंग से बड़ी ही ज़्यादा कनेक्टेड है। अच्छा, मेच्योरिटी के सेंस में जब हम बात करते हैं तो हम इसको कॉग्निटिव लेवल पर लेते हैं। फिजिकल मेच्योरिटी की भी ज़रूरत है। अगर आप एक 10 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बहुत अच्छी कार ड्राइविंग कर लेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें हम अपनी फिजिकल मेच्योरिटी के हिसाब से ही करते हैं। जैसे छोटा बच्चा एक हैवी ऑब्जेक्ट को नहीं उठा सकता, उठाना नहीं सीख सकता, तो हमारी फिजिकल और मेंटल मेच्योरिटी दोनों ही ज़रूरी होती हैं लर्निंग के लिए। अब हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द टाइप्स ऑफ लर्निंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग होती हैं, जिसमें कि सबसे पहले आती है सेंसरी मोटर लर्निंग। इट इंक्लूड्स द स्किल अटेनमेंट नॉलेज। किसी भी स्किल को अर्न करने के लिए, सीखने के लिए जो नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, हमारे सेंसेस जो हैं वो उसको कितना स्पीड अप कर लेते हैं। इन दिस काइंड ऑफ लर्निंग वेरियस काइंड ऑफ स्किल्स आर अटेंड। इट इंक्लूड्स वेरियस स्किल्स लाइक स्विमिंग, साइकिलिंग, टाइपिंग, पेंटिंग। ये सारे जो हम अपने सेंसेस से करते हैं, बट अलॉन्ग विद द मोटर स्किल्स, जिसमें हमारे मोटर स्किल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, राइट। तो ये सारे हमारे सेंसरी मोटर लर्निंग होती है। इसमें हमारी डेली एक्टिविटीज़ आती हैं, जो कि चीज़ें हम अपनी लाइफ में करते हैं, दैट ऑल अ पार्ट ऑफ द सेंसरी मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग में क्या होता है, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन लर्न टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो भी हमारे बॉडी मूवमेंट होते हैं उनको कोऑर्डिनेशन में लेना, उनको कंट्रोल करके साथ में कोऑर्डिनेट करना, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द मोटर लर्निंग। सेंसरी मोटर और मोटर लर्निंग का फ़र्क ये है कि हम सेंस जहाँ पे हमारे सेंसेस का यूज़ होता है, सेंसेस के साथ जब हम कोऑर्डिनेट करते हैं, देन इट बिकम सेंसरी मोटर लर्निंग। रफली अगर एक मोटर स्किल्स की बात करें, जो हमें सीखने हैं, जहाँ पे हमें कंट्रोल करना है, वो हमारे मोटर लर्निंग्स हो गए। इंटेलेक्चुअल लर्निंग, इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज विच आर फॉलोइंग। इंटेलेक्चुअल लर्निंग में क्या क्या हो सकती है, परसेप्चुअल लर्निंग हो सकती है, परसेप्शन को फॉर्म करना सीखना, दैट इज कॉल्ड a child reacts or responds after hearing or listening the entire situation on mental level with the help of sensory organs। किसी चीज़
पर जैसा हमको जैसा परसीव करना चाहिए हम वैसा ही परसीव कर पाने, दैट इज़ परसेप्चुअल लर्निंग। कंसेप्चुअल लर्निंग क्या होती है? इन दिस काइंड ऑफ लर्निंग पर्सन हैज़ टू टेक हेल्प ऑफ लॉजिक, इमेजिनेशन एंड रुमिनेशन। कॉन्सेप्ट को समझ पाना, जो भी सिचुएशन है, जो भी बात है, उस बात को पूरी तरीके से अपनी इमेजिनेशन में कंप्लीट डिटेल में डिस्क्राइब कर पाना, दैट इज़ कंसेप्चुअल लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी से जोड़ के समझ पाना। जैसे बारिश हो रही है और आपको स्कूल जाना है, तो आपका ये माइंड वर्क करेगा कि बारिश में जाते हुए पर्सन भीग सकता है। ये आपका एसोसिएटिव लर्निंग का एग्जाम्पल हो गया, जिसमें आप दो चीज़ों को एसोसिएट कर पाते हैं। एप्रिसिएशनल लर्निंग, इन दिस काइंड ऑफ लर्निंग चिल्ड्रन लर्न टू एक्सप्लेन इमोशनली और डिस्क्राइब समथिंग विद ब्यूटिफिकेशन। एप्रिशिएट करते हुए लर्न कर पाना, चीज़ों को प्रेज करना फॉर वट एवर दे आर। With the help of these descriptions, various types of learning, the purpose of learning becomes evident. अगर हम प्रोग्राम्ड लर्निंग की बात करें तो ये प्रोग्रामिंग को लर्न करना इज़ द प्रोग्राम्ड लर्निंग। उसके बाद इसी तरीके से सिंपल लर्निंग होती है। अगर और लर्निंग के टाइप्स की बात करें कि किन किन कंडीशन पर बेस्ड होती हैं, सिंपल लर्निंग जो एक सिंपल चीज़ों को मैनिपुलेट कर पाना, सिंपल चीज़ों को सिंपली जैसा है वैसा ही इजीली लर्न कर लेना, दैट इज़ सिंपल लर्निंग। कॉम्प्लेक्स लर्निंग में लॉजिक लगाना, चीज़ों को जो भी उसके पीछे का अगर कुछ हिडिंग मीनिंग है तो उसको भी समझने की कोशिश करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लेक्स लर्निंग का पार्ट होती हैं। सडन लर्निंग की अगर हम बात करें, सडन लर्निंग जो अनप्लैंड होती है, बट हमारा जो माइंड है उसके लिए पहले से कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड है कि कुछ भी अचानक हो तो हम उसको कर पाएँ, अचानक से सीखते हैं। सडन लर्निंग इज़ समथिंग जिसमें हमने कुछ भी पहले से प्लान नहीं किया होता है, बट अचानक होने वाले इंसिडेंट से हमारी लर्निंग हो जाती है। जैसे आप किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं और उस डिस्कशन में आपको एक नया फ्रेज़ पता चला, तो आपने वो प्लान नहीं किया था, लेकिन वो फ्रेज़ जो है आपको याद हो गया, आप समझ गए, उसका मीनिंग समझ गए, तो वो सडन लर्निंग होती है। बहुत सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ में सडन लर्निंग के थ्रू ही लर्न करते हैं, क्योंकि हर चीज़ तो हम प्लान करके नहीं चलते हैं और बहुत कुछ हमारे साथ होता ही रहता है, तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को सडन लर्न करते हैं। पर्पसफुल लर्निंग क्या होती है? ये हमारे एफर्ट्स का रिजल्ट होती है। पर्पसफुल लर्निंग जब हम कुछ सीखना चाहते होते हैं जिसमें हमारा कुछ पर्पस होता है। सिंपल सी बात ये हो गई कि जब हम कुछ डिसाइड करते हैं कि क्या हम लर्न करना चाहते हैं और उसके लिए वर्क करते हैं, तो वो हमारी पर्पसफुल लर्निंग हो जाती है। इसी तरीके से हमारे लर्निंग के और भी डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, जिसमें हम लर्निंग को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। तो आज हमने लर्निंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ये नोट्स के थ्रू आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, और ये सब कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स भी हैं, इनको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट लर्निंग, और इसके आगे हम डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग की बात करेंगे और लर्निंग के बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आया है देन प्लीज़ हिट वन लाइक फॉर मी, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सी यू वेरी सुन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।